Good morning, everyone. Let's do some prayers, then a bhajan by Veena ji. Then we will open our Granth Ramcharitmanas towards the end. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Satgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Mritam Gamya. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, मैं लोही नीर भरो। दोनों मिल जब एक बरन भई, दोनों मिल जब एक बरन भई, सुरसुरी नाम परो, हे परो, हे परो। हमारे प्रभु अब गुण चित न धरो, हमारे प्रभु अब गुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहे तो पार करो, हे करो, हे करो। अब गुण चित न धरो, हमारे प्रभु अब गुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक धर्वधिक परो। एक लोहा पूजा में राखत, एक धर्वधिक परो। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, हे खरो, हे खरो। अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अब गुण चित न धरो। एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूरदास झगरो। एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूरदास झगरो। अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो। नहीं प्रण जात हरो, हे हरो, हे हरो। अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अब गुण चित न धरो।
समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, हे करो, हे करो, अवगुण चित्त न धरो हमारे प्रभु, अवगुण चित्त न धरो हमारे प्रभु, अवगुण चित्त न धरो। Let's open Ramcharitmanas, Uttarkand, verse number 109, Doha number 109. And we are loving the conversation between Garudji and Kakavashundi ji. So Kakavashundi ji said that, हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षी राज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। मर्यादा की रक्षा, बिकॉज in that yoni, Kakavashundi ji, he just insulted a Brahman. Or that's why Shivji gave him this danda. But at the same time, Shivji said that you will go through different bodies without feeling any pain. Dand also, Vardhan also. So let's start from here. त्रिजगदेव नर जोई तनु धरहूं, तह तह राम भजन अनुसरयूं, एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। त्रियग योनि, पशु पक्षी, देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खेलहूं तहूं बालकन मीला, करहूं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जैसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ये सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझाऊं सुनो गुनाहों नहीं भावा, मन ते सकल बासना भागे, केवल राम चरण लय लागे। सियाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहू खगे सस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु त्यागी, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होता है जो कामधेनु को छोड़कर गधे की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता, जह जह विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिर नावऊं। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की
रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहां वहां जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझहूँ तिन्हें राम गुण गाहा, कहीं सुनो हर्षित खगनाहा। सुनत फिरो हरि गुण अनुबादा, अभायत गति शंभु परसाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुण अनुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहां चाहता वहीं जा सकता था। छूटी त्रिविधि इशना गाड़ी, एक लाल सा उर अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल कर लेखूं। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई, और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जेहि पूछो सोई मुनि अस कही, ईश्वर सर्वभूत में ऐहि। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है। ये निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरत करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरो, छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देख चरण सिर नायो, बचन कहो अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुन मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, द्विज आयु कहि काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुन ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछक सादर कग खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जाने। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेश। अज अद्वैत अगुण हृदेश, अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बिची इव गावहीं बेदा। वे मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है।
वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। उनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भक्ति जल मम मन मीना, किमि बिल गाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करिदाया, निज नैनन देखऊं रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन भी लोक अवधेशा, तब सुनहु निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुन मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपहु करि हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के छीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुन का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके किए। अति संग रक्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करी निरूपन ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान। माया बस परिचिन जड़, जीव की ईस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला परिचिन जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कभू की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दृद्र परस मन जाके। पर द्रोही की हुई निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की हुई सब रूप ही चीने। काहु सुमति की खल संग जामे, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या असक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्री गामी क्या उत्तम गति पा सकता है? भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की हुई कबू हरि निंदक।
राज की रही नीति बिन जाने, अघ की रही हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? पावन जस की पुण्य बिन होई, बिन अघ अजस की पावई कोई। लाभ की किछ हरि भक्ति समाना, जेहि गावें श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हानि की जग एहि सम किछ भाई, भजे न राम ही नर तन पाई। अग की पिसुन तसम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? यही विधि अमिति जगत मन गुण हूँ, मुनि उपदेश न सादर सुन। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुन का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूड परम सिख देऊ न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनस। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं, तो भी तू उसे नहीं मानता। बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है, मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। कोई की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होई पछी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनथ आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मैं ना कुछ भय हुआ ना दीनता ही आई। तुरत भयों मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिर नाई। सुमर राम रघुवंश मनि, हर्षित चलूं उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। ओमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु में देखें जगत, के सन करें विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किस से वैर करें? सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि बोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी,
राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लेन बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला ये ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि ये कथा सुनाए, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जाने, ताते मैं सब कहूं बखाने। हे तात, ये सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भगत जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिनके उर नाही, कभू न तात कहीं तिन पाहे। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिर नावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल पर समन सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भक्ति अबिरल उर तोरे, बस ही सदा पर साधब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जेहि आश्रम तुम बसब पुने, सुमृत श्री भगवंत। व्यापहि तह न वेद्या, जो जन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य
गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं। बिन श्रम तुम जानब सब सो, नित नव नेह राम पद को। जो इच्छा कर हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सब को भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुन मुनि आशीष सुन मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं अस्तु तब वच मुनि ज्ञाने, ये मम भगत करम मन बाने। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो। ये कर्म मन और वचन से मेरा भगत है। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयो। कर विनती मुनि आयस पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके, आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यहीं आश्रम आयो। प्रभु प्रसाद दुर्बल दुर्लभ बर पायो। इहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प सात अरु बीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षी राज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करूं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुने बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरी भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहूं। शिशु लीला भी लोक सुख ले हूं। पुनि उर राख मां राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊं खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षी राज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देह जहि कारण पाई। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कोय की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते ये तन मोहि प्रिय, भयो राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकल संदेह। मुझे अपना ये काक शरीर इसीलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। भगत पक्ष हठ करी रहे हूँ, दीन महर्षि साप। मुनि दुर्लभ बर पायो, देखूं भजन प्रताप। मैं हठ करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिसे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया। परंतु उसका फल ये हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असी भक्ति जानि पर हरहि, केवल ज्ञान हेत श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी,
खोजत आकु फिरहि पहलागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम और साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगेश हरि भक्ति बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाय। 63 महा सिंधु बिन तरने, पैर पार चाहे जड़ करने। हे पक्षी राज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुने भुशुंडी के वचन भवानी, बोले गरुड़ हर्ष मृदु बाने। तब प्रसाद प्रभु मम उर माहि, संशय शोक मोह भ्रम नाहि। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुशुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनेऊ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुमरी कृपा लहेऊ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। कहें संत मुनि वेद पुराण, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदरेहु भक्ति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। ये गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान नहीं भगते हैं अंतर केता, सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता। सुन उर्गार वचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ये सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काक विशुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगते हैं ज्ञान नहीं नहीं कछ भेदा, उभे हर ही भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहे कछु अंतर, सावधान सो सुनि विहंगर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनौ हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्याग सक नारहि, जो भी रक्त मति धीर। ना तो कामे विषयावश, विमुख जो पद रघुबीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। मृग नैनी विदु मुख निरख, सौ मुनि ज्ञान निदान। नारी विष्णु माया प्रगट, विबस होई हरि जान। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नैने के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं।
हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। इहा न पक्षपात कछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाषूं। मोहना नारी नारी के रूपा, पनगारी ये रीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, ये अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी बरग जाने सबको। पुनि रघुबीर ही भक्त प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, ये सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भगते ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भक्ति निरूप निरुपाधि, बसई जास उर सदा अबाधि। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, तेही बिलो की माया सकुचाई, करी ना सकी कुछ निज प्रभुताई। आस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भक्त सकल सुख खाने। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वे अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर और चला सकते। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। ये रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई। जो जाने रघुपति कृपा, सपने हो मोह न होई। श्री रघुनाथ जी का ये रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और हूँ ज्ञान भक्ति कर, भेद सुनो सुपर प्रवीण। जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदा अभिछीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भेद भी सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। सुनो तात ये अकथ कहानी, समझत बने न जाई बखाने। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, ये अकथनीय कहानी सुनिए, ये समझते ही बनती है, कहीं कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गोसाई, बंधयो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वे माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक अरु जाई। तभी से जीव संसारी हो गया, अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट के में परी न देखी। अस संयोग ईस जब कर, तभू कदाचित सो निरु अरई।
जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तई तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच शिशु पाई पे नहाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं हरे तृणों को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े के को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गौ के दूहते समय पिछले और पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास बर्तन है, निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दूहने वाला अहीर है। परम धर्म में पैदु की बाई, अवटय अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावन दई जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे, धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथे विचार मथाने, दम आधार रज सत्य सुबाने। तब मथि काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथाने से दम के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अगन करी प्रकट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाए। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। तब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए। तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूप निबुद्धि, विशद घृत पाई। चेत दिया भरी धरे दृढ़, समता दी अति बनाई। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़। तूल तूर्य संवार पुने, बाती करे सुगाड़। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुर्यावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। तेज राशि विज्ञान में, एहि विधि ले सई दीप। जरहि मदादिक सलभ सब, चाहते हैं जास समीप। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। We'll start with this doha number 117 next Tuesday. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। Thank you very much for joining.